हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आईएएस पॉइंट के 25 जुलाई 2020 के सीएए यानी कि करंट अफेयर एनालिसिस सेशन में। और बात करें आज के टॉपिक की जिस पे हम फुल डिस्कशन करने वाले हैं, तो वो टॉपिक से हर व्यक्ति, हर पर्सन अपने आप में आइडेंटिफाई होगा, उससे परिचित होगा, उसको समझता होगा। तो बात करें आज के हमारे टॉपिक का, तो आज का हमारे टॉपिक का विषय है वो है आकाशीय बिजली। कि आकाशीय बिजली से संबंधित क्या क्या मुख्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं, क्या इसके सभी एस्पेक्ट होते हैं, इन्हीं सब बातों का डिस्कशन आज के इस सेशन के अंतर्गत हम सभी को करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। यदि हम बात करें कि चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में इसके रहने का कारण क्या है, आप सभी समझ रहे होंगे कि जो भारत है या फिर कोई भी कंट्री हो, इस वक्त अगर भारत की बात की जाए स्पेशली, तो भारत में जो मौसम चल रहा है वो वर्षा ऋतु चल रही है। और वर्षा ऋतु चलने के कारण ये ऐसी घटनाएं अक्सर इस समय देखने को मिल जाती हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक को आज के दिन, इससे संबंधित सभी एस्पेक्ट को आज के दिन इसको कंप्लीट किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। तो बात करें चर्चा में क्यों, तो हम जानते हैं कि भारत में हाल के वर्षों में वज्रपात यानी कि आसमानी बिजली गिरने से होने वाली मौतों की तादाद तेज़ी से बढ़ी है। अब इसका कारण क्या है, इस संबंधित घटनाएं क्या हैं, इन सभी बातों का डिस्कशन इसी सेशन के अंतर्गत हम फुल फॉर्म में करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यानी होम मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक इस साल मई से मई तक देश के 5 राज्यों में बिजली गिरने से लगभग 80 लोगों की मौत हुई है। इनमें 51 अकेले किस राज्य के हैं, तो यूपी के। यानी कि ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी कंसर्न का विषय है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने अपना एक आंकड़ा प्रस्तुत किया। इसमें कहा कि अब तक मई तक कुल मिला के 80 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 51 लोग टोटल यूपी से ही रिलेटेड हैं। बात करें नेक्स्ट एस्पेक्ट की, तो लिखा है कि देश के हर साल आसमानी बिजली गिरने की चपेट में आकर 3 से 3,500 लोगों की मौत होती है। और बीते 5 वर्षों के दौरान यह सिलसिला तेज हुआ, यानी कि इसकी जो एक्टिविटी है बिजली गिरने की और उससे होने वाली मौत की एक्टिविटी जो है वो हर साल इंक्रीमेंट की फॉर्म में चल रही है, यानी बढ़ रही है। अब बात करते हैं कि आकाशीय बिजली का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, ये होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो यदि हम बात करें आकाशीय बिजली की, तो ये होता क्या है, पहले हम इसको समझते हैं कि आकाशीय बिजली क्या होती है। तो आकाश में बादलों के बीच टकराव होती है, यानी घर्षण होने से अचानक एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज निकलता है, अर्थात तूफानी बादलों में विद्युत आवेश पैदा होता है और ये तेज़ी से आसमान से ज़मीन की तरफ आता है। और इस दौरान हमें तेज़ कड़क के साथ आवाज़ सुनाई देती है और यह बिजली की स्पार्किंग की तरह प्रकाश भी दिखाई देता है। और इसी पूरी प्रक्रिया को आकाशीय बिजली कहा जाता है। इसको आप एक बार फिर से अच्छे से पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं कि आकाश में बादलों के बीच टकराव होती है, बादल आपस में लड़ते हैं, उनसे लड़ने के दौरान उनमें बादलों में विद्युत इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होते हैं और इसी कारण जो उनसे आवेश प्रोड्यूस होते हैं वो तेज़ी से आसमान ज़मीन की तरफ आते हैं और आते समय उनमें आवाज़ भी सुनने को मिलती है। और इसी पूरी परिघटना को हम लोग आकाशीय बिजली कहते हैं। अब बात करें आकाशीय बिजली को हम लोग तड़ित के नाम से भी जानते हैं। आकाशीय बिजली को हम लोग तड़ित भी कह सकते हैं या फिर उसका दूसरा नाम तड़ित भी है। अब समझते हैं इससे जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य, किससे, आकाशीय बिजली से। और इसी के अंतर्गत हम इसकी परिभाषा, इसके होने के कारण और इससे जुड़े सभी एस्पेक्ट का फुल डिस्कशन हम इसी के अंतर्गत कर लेंगे। तो ये आपको देखना है, ये आपको समझना है और ये आपको तैयार भी करना है। बात करें तड़ित यानी लाइटनिंग की, तो इसको आकाशीय बिजली कहते हैं। वायुमंडल में ये विद्युत आवेश का डिस्चार्ज होना, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण और उससे उत्पन्न कड़कड़ाहट को तड़ित कहते हैं। और हम जानते हैं तड़ित को ही आकाशीय बिजली भी कहा जाता है। मतलब वायुमंडल में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसका डिस्चार्ज होना, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है और उसकी पश्चात जो कड़कड़ाहट उत्पन्न होती है उसी को हम लोग तड़ित कहते हैं। और तड़ित को ही हम लोग आसमानी बिजली भी कहते हैं। बात करें तड़ित की, तो तड़ित प्रायः कपासी वर्षी यानी कपासी मेघ आप लोग सुने होंगे, उन्हीं में से अक्सर उत्पन्न होती है। और इन मेघों में अत्यंत प्रबल ऊर्ध्वगामी पवन धाराएँ चलती हैं जो लगभग 40,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंचती हैं। यानी पवन जो भी उसमें ऊर्ध्वगामी पवन धाराएँ, मतलब बिल्कुल सीधे जो पवन धाराएँ चलती हैं वो लगभग 40,000 फुट की ऊंचाई तक पहुँचती हैं। अब बात करें कि तड़ित यानी आकाशीय बिजली के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं उनको देखते हैं। तो यदि हम बात करें तड़ित की, तो तड़ित मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से, पहली बात विस्तृत यानी शीट तड़ित लाइटनिंग, और धारीदार या रेखावरणी तड़ित, इसको आप लोग अक्सर देखते होंगे, जो अक्सर आसमान में देखने को मिलता है वो धारीदार या रेखावरणी
तड़ित ही होता है। और विस्तृत तड़ित जो होता है एक बड़े क्षेत्र में, बादलों के एक विशाल समूह के द्वारा एक बड़े क्षेत्र के फॉर्म में वो देखा जाता है, तो उसको हम लोग विस्तृत तड़ित कहते हैं। और फाइनली एक है कंदुक, यानी गेंद की तरह जो तड़ित होता है उसको हम लोग कंदुक, ये बहुत ही कम रेयर किस्म देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि लगता है आग का कोई गोला है और बहुत ही तेज गति से करते हुए नीचे गिर रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं तड़ित और कंदुक तड़ित। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को कि बादलों के निम्न स्तरों पर इसकी अब देखिए कैसे उत्पत्ति होती है और कैसे इसके क्या क्या एस्पेक्ट हैं। कि बादलों के निम्न स्तर पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाने के कारण, बादलों के निम्न स्तर पर या निचले स्तर पर ऋणावेश उत्पन्न होता है, नेगेटिव चार्ज, उसके कारण पृथ्वी के तल पर प्रेरण द्वारा धनावेश उत्पन्न हो जाते हैं। और बादलों के आगे बढ़ने के साथ ही पृथ्वी पर जो ये धनावेश उत्पन्न हुए होते हैं वो भी ठीक उसी प्रकार आगे बढ़ते जाते हैं। और ऋणावेशों के द्वारा आकर्षित होकर भूतल के धनावेश पृथ्वी पर खड़ी जो भी वस्तु होती है, सुचालक अर्धचालक वस्तुओं पर ऊपर तक चढ़ जाते हैं, जो ये धनावेश जो ऋणावेश के अपोजिट में उत्पन्न हुआ है। तो इस विधि में जब मेघों का विद्युतीकरण इस सीमा तक पहुंच जाता है कि पड़ोसी आवेश केंद्रों के बीच विभव प्रवणता जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो विभंग मान तक पहुंच जाती है, तब विद्युत का विसर्जन दीर्घ स्फुलिंग के फॉर्म में होता है और इसी को हम लोग तड़ित कहते हैं। मतलब ऊपर बादल, नीचे हमारी धरती, बादल पे ऋणावेश उत्पन्न होता है, नीचे धरती में धनावेश। और जैसे जैसे बादल मूव करता है वैसे वैसे जो आवेश है वो भी मूव करता है। जब कोई वस्तु आती है तो उस पर भी उस पर मतलब फैल जाता है। और इन्हीं सब क्रियाओं के पश्चात ऐसी एक्टिविटी होती है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है और इसी के विसर्जन के फलस्वरूप दीर्घ स्फुलिंग होता है। और ये जो दीर्घ स्फुलिंग होता है मतलब कि जो बिजली का फॉर्म में चमकदार कोई छल्ला होता है या फिर कोई अब लाइट कर लें, तो इसी को हम लोग तड़ित कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, जिसको हम लोग और भी साधारण भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि बिजली किसे कहते हैं। कि यदि हम साधारण भाषा में इसको समझें इसको, तो आसमान में जो अपोजिट एनर्जी के बादल हवा में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, ये विपरीत दिशा में जाते हुए टकराते हैं और इससे होने वाली घर्षण से बिजली पैदा होती है जो धरती पर गिरती है। और आसमान में किसी भी तरह का जो कंडक्टर न होने से बिजली पृथ्वी पर कंडक्टर की तलाश में पहुंच जाती है, जिससे नुकसान पहुंचता है। अब देखिए आप साधारण भाषा में भी इसको समझ सकते हैं कि हम जानते हैं आसमान में अपोजिट एनर्जी का जो बादल होता है उड़ता रहता है, इधर उधर बादल के झुंड इधर उधर चलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं और इसी की दिशा में विपरीत दिशा में जाते हुए जो भी बादल होते हैं आपस में टकराते हैं या फिर जो भी एक्टिविटी होती है उसके द्वारा बिजली पैदा होती है। और ये बिजली जो धरती तक आती क्यों है, क्योंकि ये कंडक्टर आसमान में नहीं होता है, कोई एक सुचालक उसको नहीं मिलता है, एक माध्यम नहीं मिलता है, उसी माध्यम की तलाश में वो धरती तक चली जाती है। और उसी के अंतर्गत अगर कोई जीव जंतु पशु पक्षी कुछ भी है तो वो उससे मतलब उसको हार्म होता है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की कि धरती पर पहुंचने के बाद बिजली को कंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है, कंडक्टर यानी सुचालक की ज़रूरत पड़ती है या कुछ भी है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके। तो आकाशीय बिजली में जब लोहे के खंभों के अगल बगल से गुजरती है तो वो कंडक्टर का काम करता है और उस समय कोई व्यक्ति यदि उसके संपर्क में आता है तो ये उसकी जान तक भी ले सकती है। आप समझ चुके होंगे कि कंडक्टर तलाश में वो नीचे आती है और उसके नीचे आने के क्रम में उसके आसपास अगर कोई रहता है तो उसको मतलब कि नुकसान पहुँचता है, हार्म होता है। अब बात करते हैं इसके कारण कि क्यों बिजली उत्पन्न होती है और क्यों इसका मतलब कि रेशियो भारत में इंक्रीज हो रहा है और विश्व के स्तर पर भी इसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो तेज़ी से होने वाला अनियंत्रित शहरीकरण और पेड़ों की कटाई इन घटनाओं और इससे होने वाली मौतों की तादाद बढ़ने का प्रमुख वजह है। आप लोग समझ चुके हो, इसलिए हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है। अगर ज़्यादा अधिक मात्रा में पेड़ कट रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है और शहरीकरण यदि हो रहा है तो पेड़ भी कटेंगे। पेड़ कटने की वजह से ही इन घटनाओं में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कि इस घटना अगर हो रही है तो इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे हम सेफ रह सकें। तो बिजली मैकेनिक से कहकर घर में त्वरित आघात, जिसको हम लोग त्वरित चालक भी कहते हैं, यह एक प्रकार का एंटीना होता है जो बिजली के दौरान अर्थिंग का काम करता है। ये हमको अपने घर के सबसे ऊपरी फ्लोर पे लगवाना चाहिए, जिससे कभी भी अगर मान लीजिए बिजली आती है तो उसी के फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए वो ज़मीन तक चली जाए, क्योंकि उसका जो त्वरित चालक होता है उसका जो कनेक्शन होता है डायरेक्ट ज़मीन में आके होता है। तो बिजली उस फॉर्म पर टकराती है, उसको कंडक्टर चाहिए था, कंडक्टर मिल जाता है, कंडक्टर में आती है धरती उसका संपर्क होता है जिस कारण सारी बिजली धरती में चली जाती है और घर सुरक्षित रह जाता है। तो हमें अपने घर में त्वरित चालक लगवाना चाहिए। बिजली जब कड़के तो आपको इलेक्ट्रिक उपकरण को ऑफ कर देना चाहिए, जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण हैं, मोबाइल का यूज़ बंद कर देना चाहिए और नंगे पैर
फर्श या ज़मीन पर कभी भी खड़ा न हो जब भी बिजली कड़के। बात करें अगले इसके कारण बचाव के कारण क्यों, तो बिजली उपकरणों से दूर रहें, पेड़ के नीचे या खुले मैदान में जाने से बचें। खुले मैदान में होने पर किसी बिल्डिंग में छिपने की कोशिश करें, खास करके आप खुले मैदान में न रहें, और न अगर रहें भी तो आप वहाँ पे एक मुर्गी की फॉर्म में रहें या ज़मीन पे लेट जाएं। तो ये आप ऑलरेडी टीवी में एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में देख रहे होंगे कैसे हम लोग सुरक्षित हो सकते हैं। अब बात करें इससे जुड़े इम्पॉर्टेंट नोट्स की, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो आकाशीय बिजली का तापमान जो होता है जब वो गिरता है तो सूर्य के जो ऊपरी जो कोरोना होता है उसकी सतह से भी ज़्यादा होता है, यानी आप समझ सकते हैं कि उसमें कितनी एनर्जी होती है। और बिजली जो है कहीं भी जब गिरती है तो मिली सेकेंड से भी कम समय के लिए वो ठहरती है, लगभग 0.002 सेकेंड तक किसी भी स्थान पर वो रहती है, यानी बहुत फास्ट आती है, बहुत फास्ट जाती है। यदि बिजली किसी व्यक्ति पर गिरती है तो सबसे ज़्यादा असर उसके सिर, कंधे और गले पर होता है। यानी बिजली किसी मनुष्य पर गिरती है तो सिर, कंधे और गले पर उसके सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और बात करें कि संसार में प्रतिवर्ष लगभग 1,60,00,000 बिजली पैदा होती है, यानी कि त्वरित पैदा होते हैं, इतने सारे बिजली देखने को मिलते हैं। तो ये रहे सारे एस्पेक्ट, सारे पॉइंट किससे संबंधित, आकाशीय बिजली से, उससे सुरक्षा, उसके कारण, उसके निवारण और उसका परिभाषा, इन सभी एस्पेक्ट को हम डिस्कस किए, समझे और तैयार किए। यदि आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट करके हमारे लिए मोटिवेशन काम कर सकते हैं। आप हमारे उत्साहवर्धन का कार्य कर सकते हैं, जिससे हम और भी बेहतर मटेरियल आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करें। तो ये रहे आज के टॉपिक, उससे रिलेटेड सभी घटनाएँ, उससे संबंधित सभी बातें। आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।